So hey guys, welcome back. I hope you have studied up till now whatever we have studied. Okay, so I would like to just move on towards the new topics, but before that, just giving you a simple revision to what we have seen up till now in this chapter. The very first thing which we have seen key in the introduction part, that the metals and non-metals. The earlier days में ये word इसलिए यूज़ किया गया था बिकॉज जो भी एलिमेंट्स नोन थे उसे क्लासीफाई कैसे किया जाए, तो क्लासिफिकेशन के लिए इन्होंने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वर्ड यूज़ किए थे. मेटल्स और नॉन मेटल्स का क्लासिफिकेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हुआ था. ये हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन हुआ. सबसे पहला कि मेटल्स आर हार्ड, दूसरा कि मेटल्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, तीसरा जो हमारे मेलिएबिलिटी है दैट इज मेटल्स कैन बी हैमर्ड टू कन्वर्ट देम इनटू दी थिन शीट्स. फिर चौथा कि हम डक्टाइल कहते हैं मेटल्स को बिकॉज दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स बाय स्ट्रेचिंग देम. पांचवा वो सोनरस होते हैं यानी कि दे कैन प्रोड्यूस इकोइक साउंड. सिक्स्थ they are lustrous, they have a particular type of luster that is the shine. And then the last one that is they are very good conductor of electricity and heat. Whereas जो नॉन मेटल्स होंगे वो सभी होंगे जिनको हैमर करके आप शीट में नहीं कन्वर्ट कर सकते, यानी कि जो नॉन मेलिएबल हो, जो नॉन डक्टाइल हो, नॉन सोनरस हो, नॉन लस्ट्रस हो और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो. ठीक है, साथ ही जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों ही स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर. वेरएज जो मेटल्स होते हैं वो नॉर्मली तो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, हाँ, पर उनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होती है. एक आधा एक्सेप्शन उसमें है, जैसे कि हमने देखा कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम दे आर सॉफ्ट मेटल्स, वेरएज जो मर्क्यूरी होता है दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, राइट. एंड देन रेस्ट ऑफ द एक्सेप्शंस वी हैव सीन इन द सेकेंड सेशन, जिसमें हमने इन एक्सेप्शन को लिस्ट किया था. यहाँ सारे एक्सेप्शंस हमने लिखे थे और खास करके एक्सेप्शन को मैंने पॉइंट किया था कि गैलियम मेल्ट्स व्हेन केप्ट एट पाम. तो पाम पे रखते ही मेल्ट हो जाता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट लो है. बट गैलियम खुद में काफ़ी हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला सब्सटेंस है, इसीलिए जो हाई टेम्परेचर वाले थर्मोमीटर होते हैं इन दैट वी यूज गैलियम. ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव सीन अप टिल नाउ. देयर आर मेनी फ्यू पॉइंट्स also which we have seen as an exception. So now let's begin with the session. Now in this session we will be doing a very important property of metal known as anodizing. So what is anodizing? Anodizing is a process in which we make oxide layer. देखो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दिस इज अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल. ठीक है, इफ दिस इज अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, सो दिस एल्यूमिनियम मेटल इज हैविंग अ टिपिकल शाइन ऑन इट, बट when it is exposed to atmosphere it comes in contact with oxygen and forms metal oxide that is aluminium oxide का layer. so you can say कि यहाँ पे एक layer बन गया है aluminium oxide का. ठीक है, so I am just giving you this Al2O3 aluminium oxide का layer है. तो जो ये aluminium oxide का layer होता है dear students, this is non-penetrating. If this is non-penetrating, that means the atmospheric oxygen will not go inside this layer and जो corrosion होता है aluminium metal का, further corrosion will be stopped. ठीक है, further corrosion of metal can be avoided. ठीक है, so what is corrosion? Corrosion is nothing but action of, corrosion क्या है, action of oxygen or you can say oxidation of metal, that is much better. ठीक है, so oxidation
ऑफ मेटल इज नथिंग बट करोजन. सो ये जब हमने देखा कि जब एल्यूमिनियम के ऊपर एक लेयर बन जाता है एंड देन इनर सरफेस ऑफ द मेटल इज प्रोटेक्टेड, देन वी हैव चोजन फॉर दिस एनोडाइजिंग प्रोसेस. इस प्रोसेस को हम एनोडाइजिंग कहते हैं और इसमें हम किसी भी मेटल को हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बना देते हैं, थिक लेयर बनाते हैं, सो दैट कि ऑक्सीजन उसमें पेनिट्रेट ना कर पाए. एंड इफ ऑक्सीजन इज नॉट एबल टू पेनिट्रेट इनसाइड द एल्यूमिनियम ऑक्साइड, the inner metals will be protected from the corrosion. So these things we'll be writing and we'll be seeing the process of how we basically do this thing. ठीक है, that is anodizing. So let's move on to the diagram. ठीक है, a very general diagram I am giving you. ठीक है, for example if this is the electrolytic container, this is the electrolyte and कैथोड कोई हो पर मुझे एनोड जो है वो एल्यूमिनियम का ही लेना है. ठीक है, नाउ दिस इज योर एल्यूमिनियम एनोड एंड दिस इज योर कैथोड एंड ये जो इलेक्ट्रोलाइट है दिस इज योर H2SO4. ठीक है, नाउ दिस आई एम प्रोवाइडिंग हियर ये ऐसा होगा. ओके, सो एनोड इज अ पॉजिटिव टर्मिनल इन दिस एंड कैथोड इज नेगेटिव. सो नाउ व्हेन आई हैव सेट दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप, व्हेन आई पास इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड आउट. सो वी आर टेकिंग द सॉल्यूशन ऑफ H2SO4. ठीक है, सो वी आर गेटिंग oxygen out of this solution. We are not interested in the reaction, we are interested in the process. ठीक है, so the oxygen which is being liberated under the influence of electricity get combined with the aluminium forming aluminium oxide. ठीक है, and a layer of aluminium oxide will be covered on this metal surface and this layer is non-penetrating. So you can draw this setup or take screenshot of it and refer it in later use. So we'll be writing the points over here. So the points for anodizing is it is a process in which metal is covered with its oxide which is non-penetrating and due to which the inner metal gets protection from corrosion. So this is your anodizing. So you can even write the process also accordingly. ठीक है, so if you are interested in writing process, just make note कि दो ही points आपको लिखने हैं कि इलेक्ट्रोलाइट आप क्या यूज कर रहे हो, एनोड आप क्या यूज कर रहे हो. Once you pass electricity, oxygen is liberated and this oxygen combines with the metal on anode and will form aluminium oxide or metal oxide. ठीक है, so we'll write the process.
process of anodizing. ठीक है, so in this what we are going to write, we will be taking electrolyte used here is electrolyte used here is H2SO4 and anode is, or aluminium is kept at anode, because we are interested, we are just seeing the aluminium oxide, no, that is why. So aluminium is kept as anode, ठीक है. सो इलेक्ट्रोलाइट आपका H2SO4 है और एल्यूमिनियम आपका एनोड है. क्लियर. सो इफ दिस इज द केस देन व्हाट विल हैपन नाउ, once electricity is passed, अगर आपने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने से ऑक्सीजन लिबरेट होगा. once electricity is passed, oxygen is liberated, which reacts with aluminium, which reacts with anode, because anode पे ही है ना aluminium, so which reacts with anode forming oxide, a protective layer of the metal, protective layer of metal from corrosion. So this is the process you can mention for anodizing. Okay, now this was the first topic of the day. So we'll also see the next topic for the day. If you have any doubt regarding this, please message me about the same. Now the second topic is solubility of oxides in water. See, now in this you should remember one thing, कि जो solubility है ये कोई भी हो सकती है, मेटल ऑक्साइड की भी, नॉन मेटल ऑक्साइड की भी. अब हम यहाँ पे मेटल्स को पहले देखते हैं. तो मेटल ऑक्साइड के solubility के बारे में इफ आई से, सो फॉर एग्जाम्पल Na2O, ठीक है. तो Na2O इज अ मेटल ऑक्साइड and it is soluble in water, so you can say कि it is soluble in water forming NaOH. So you can take n number of example like this, ठीक है. So it just okay, so you can write here कि metal oxides are soluble in water, ठीक है. So metal oxides are soluble in water, first thing to remember. And second thing you should remember कि जो soluble bases है, soluble मतलब those which are soluble in water, ठीक है. तो soluble bases are known as alkalis, ठीक है. You should remember this point also कि जितने भी अल्कली, जिसको भी हम अल्कलीज कहते हैं, बेसिकली दे आर दोज बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है. तो सोल्यूबल बेसिस आर नोन एज alkalis. Now the third point which we are going to do in this session is the basic oxides. तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि हम बेसिक ऑक्साइड्स कहते किसे हैं. which compounds are said to be basic oxides. बेसिकली बेसिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड्स होते हैं जो किसी एसिड के साथ या किसी एसिडिक ऑक्साइड के साथ
रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करें. सो फर्स्ट विल बी राइटिंग द डेफिनेशन एंड देन विल बी टेकिंग द एग्जाम्पल. सो basic oxides are those oxides which can react with acid or acidic oxide, acid or acidic oxides to form salt and water. ठीक है. So when these things are formed by the reaction of any oxide, then definitely that is a basic oxide. So just taking one example for the same. So if you take one example, you can take any, most of the metals react, but ठीक है, I'll give you very simple example. Magnesium oxide. ठीक है, you all are aware about this oxide. This is the first compound of chapter of your standard 10th, because हमने पहला रिएक्शन यहीं से सीखा था मैग्नीशियम ऑक्साइड से. So when magnesium oxide react with an acid, that is HCl, it gives MgCl2 and water. ठीक है. So you can find here that the criteria required for basic oxide is fulfilled in this example. That is, basic oxides are those oxides which can react with acid or acidic oxide to form salt and water. I hope it is very clear to you. And in the same format you can write acidic oxides also. ठीक है. So I'll just remove some part of the written thing and then I'll give you the acidic oxide as well. So the fourth topic of the session is your acidic oxide. So same as basic oxide, you can define this also. कि acidic oxides are those oxides which can react with bases or basic oxides to give salt and water. So those oxides will be termed as acidic oxides. So mostly जो non metallic oxides होते हैं such as CO2, SO2, SiO2, P2O7 etc. are the basic oxides. So here we will take one example. For example, CO2 when reacts with a base, we are required only either base or basic oxide, then we will be getting the answer, right? So this is a non-metallic oxide, and when it reacts with a base known as NaOH, a strong base, ठीक है, so it will produce Na2CO3 plus H2O. You can find it here, right? So Na2CO3 plus H2O is made. So this is a salt and this is your water. So that means the criteria is fulfilled, right? So these are the topics which I had chosen for today's session. Okay, and I hope these are very thorough and clear to you. Just recapitulating everything and then winding up the session. Okay, so first thing what we have seen कि anodizing क्या होता है. Anodizing is a process in which metal is covered with oxide. ठीक है, अब जब oxide का layer उस पर आ जाएगा तो that oxide layer is a non-penetrating one. Hence the inner layer will get the protection. So how we do this?
सो बाई प्रोसेस इज कि इलेक्ट्रोलाइट हमने यहाँ पे H2SO4 सोल्यूशन ले लिया, एल्यूमिनियम को हमने एनोड पे रख दिया, दिस इज योर एल्यूमिनियम, दिस इज योर एल्यूमिनियम. सो एल्यूमिनियम इज केप्ट एज एनोड एंड जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो solution will liberate O2, that is oxygen. This oxygen is going to react with the anode, which is your aluminium, and will provide a protective layer, that is aluminium oxide. Here we had drawn the diagram, but now we have removed that. You might have taken the screenshot also, you might have drawn it also. Please refer to that every time. Then the second was solubility of oxides in water. So basically there are oxides which are soluble in water. So those oxides which are soluble in water can also make bases. ठीक है, because normally metal oxides are soluble. Carbon dioxide is not soluble in water, right? So normally metal oxides are soluble. So if they are soluble in water, either they are going to make base or they are going to make your acids. ठीक है, so some of the oxides are soluble. So metal oxides are soluble in water. And जो भी soluble bases होते हैं या जो भी बेसिस वाटर में सोल्यूबल होते हैं, दे ऑल आर नोन एज अल्कलीज. द थर्ड टॉपिक वाज योर बेसिक ऑक्साइड्स. हम उन सब्सटेंस को बेसिक ऑक्साइड कहते हैं जो रिएक्ट करते हैं इधर एसिड या एसिडिक ऑक्साइड से और फॉर्म करते हैं सॉल्ट एंड वाटर. सो एग्जाम्पल हमने लिया था MgO का, एंड इन द फोर्थ वन एसिडिक ऑक्साइड वो होते हैं जो बेसिस या फिर बेसिक ऑक्साइड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं. तो यहाँ पे वी गेट एज एन एग्जाम्पल CO2. Here also Na2CO3 is a salt and here also MgCl2 is a salt. So salt is produced by the action of acid on the oxides. So with this, I have completed the session, but you have to do it. If you have like any doubt, just revise it, see the session again and again. And if you have any doubt, please ask me, right? So with this, I would like to end up the session. We'll meet in the next session. Till then, bye bye.